हेलो एवरीवन, मैं हूँ चंदा और चंदा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ और दिवाली के अवसर पे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी खस्ता मीठी मटरी की रेसिपी, जो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। 15 से 20 दिन स्टोर करके भी खाएंगे ना, तब भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक कटोरी गुड़ लिया है, क्योंकि आज के मीठी मटरी हम गुड़ से बनाने वाले हैं। तो देखिए, गुड़ को हमने बिल्कुल चाकू से बारीक बारीक करके काट लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हम सारे गुड़ डाल देंगे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे चम्मच लिया है और इससे 3 चम्मच इसमें माप कर पानी डाल रहे हैं। क्योंकि गुड़ को हमें बढ़िया से पिघला लेना है, तो पहले बढ़िया से इसे मिला देंगे और अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे गैस को ऑन कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम कर लिया है। तो अब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे छोड़ना नहीं है और बस चलाते हुए अच्छे से इसे पिघलाना है। तो देखिए, गुड़ बढ़िया से पिघल गया है। तो यहाँ पे हमें तुरंत गैस को ऑफ कर देना है। अब हम एक दूसरे बर्तन में 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। तो देखिए, जिस कटोरी से हमने गुड़ को मापा है ना, उसी कटोरी से गेहूं का आटा भी ले रहे हैं। तो देखिए, दूसरे कटोरी में आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आटा हमने कम लिया है, लगभग 2 से 3 चम्मच, क्योंकि 2 से 3 चम्मच हम इसके जगह पे सूजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, 3 चम्मच हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी लिया है। सूजी भी आटा के साथ मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो बिना सूजी डाले सिर्फ आटा से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 चम्मच अगर हम इसमें सूजी ऐड कर देते हैं तो ये जो मीठी मठरी है ना, खस्ता के साथ साथ कुरकुरा भी बनकर तैयार होता है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच नारियल का बुरादा। अगर आपके पास यह नारियल का बुरादा नहीं हो तो आप यहाँ पे थोड़ी सी सूखी वाली जो नारियल होती है ना, उसे ग्रेट करके डाल सकते हैं, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आधा चम्मच सौंफ लिया है। तो इसे हम हाथों पे बढ़िया से इस तरह से मैश कर डालेंगे। इससे इसकी खुशबू तुरंत आना शुरू हो जाता है और ये थोड़ा सा जो है ना, बारीक भी हो जाता है। अगर आपको इसकी फ्लेवर्स पसंद हो तो यहाँ पे डालें, नहीं तो आप इसके जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब इसे खस्ता बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। तो इसमें मेयोन के लिए हमने रिफाइंड का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इसके जगह पे देसी घी भी डाल सकते हैं। देसी घी डालने से और भी बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। तो अब हमें इसे हाथों से अच्छे से मेयोन करना है। जितना अच्छा से मेयोन करेंगे ना, उतना ही खस्ता मछली बनकर तैयार होगी। तो देखिए, यहाँ पे मेयोन हो गए हैं। तो आप इसे इस तरह से हाथों में उठाएंगे ना, अच्छे से बंध जाएंगे। तो इस तरह से जब होने लगे तो समझिए अच्छे से मेयोन हो गया है। अगर ये मुट्ठी में अच्छे से नहीं बंध रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 चम्मच रिफाइंड और डालकर अच्छे से मेयोन कर लें, तब ये मुट्ठी में बंधने लगेंगे। तो देखिए, अच्छे से इसे हमने मेयोन कर लिया है। अब हमने जो गुड़ पिघला कर रखा था ना, उस गुड़ को हमें इसमें डाल देना है। तो दोस्तों, इस मटरी को बनाने के लिए हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपको गुड़ पसंद नहीं हो तो आप इसे चीनी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने कभी गुड़ से नहीं बनाया है तो एक बार गुड़ से भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल अलग सा आता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप इसे गुड़ से भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसे अब हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो बचा हुआ बाउल में था ना गुड़, तो हमने यहाँ पे आटा इसमें डालकर अच्छे से उसे भी साफ कर लिया है। तो अभी हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे 1-2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले हाथों से अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि हमें इसमें पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। सिर्फ हमने यहाँ पे गुड़ पिघलाने के लिए 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था। तो देखिए, पूरी तरह से मिक्स करने के बाद अभी ये मिक्सर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे चम्मच से ही 2 चम्मच पानी डालेंगे। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। तो बस 2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो अब हमें आटा को इकट्ठा करना है। बस इसे इस तरह से हाथों में बढ़िया से दबाते हुए इकट्ठा कर लेना है। ज़्यादा इसे हमें सॉफ्ट नहीं करना है। तो बस 2 चम्मच ही पानी काफ़ी है। हमने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब इसे ढक कर रख देते हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद बढ़िया से सेट हो चुका है, लेकिन हम इसे फिर एक बार हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से अच्छे से दबा दबा कर मिला लेंगे और इसके बाद अपने हाथों में थोड़ी सी तेल लगाकर हम इसे 2 भागों में बांटेंगे। तो हाथों में तेल लगा लिया है। अब इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं और इसके बाद हमें इसे दबाते हुए इस तरह से इसका 2 लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो लोई भी ज़्यादा चिकना नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सख्त आटा ही हमने लगाया है। और यहाँ पे अब फिर से लोई ले लेंगे
और लोई लेने के बाद अब हमें इसे दबाते हुए इस तरह से रोल करना है। तो आप चाहें तो इसे हाथों में लेकर भी रोल कर सकते हैं या आप इस तरह से स्लैब पे इसे रोल करके तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसे रोल कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम शेप में कट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा शेप कट कर लेना है हमें। यहाँ पे चाकू में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके बाद इस तरह से हमें थोड़ा सा तिरछा रखना है और बहुत ही आसानी से ये कट हो जाते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो हम इसे 1 इंच की दूरी पर कट कर रहे हैं, लेकिन आप इसे चाहें तो थोड़ा सा कम भी कट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा इससे पतला भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं रखें। अगर आप इसे ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो जब इसे फ्राई करेंगे तो इसे पलटने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यह खस्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे इस तरह से कट करने के बाद हाथों से किनारे से हल्का हल्का दबाकर थोड़ा सा शेप दे दिया है। आप चाहें तो बिना इसे शेप दिए हुए भी फ्राई कर सकते हैं, सिंपल से इसे कट करके ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा किनारों से दबा दिया है। तो इसी तरह से हमें सभी मछली को शेप दे देना है। तो लीजिए सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि तेल भी अच्छे से गर्म हो जाए। तो तेल को भी हमें मीडियम लो टेम्परेचर पे ही गर्म करना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम लो रखा है और इस तरह से देख सकते हैं हल्का सा तेल गर्म हो गया है। तो बस इतना ही तेल हमें गर्म करना है। तो देखिए छोटा सा जो टुकड़ा था धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बस अब हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम यहाँ पे मछली को डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो रखेंगे या लो रखेंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर लिया है और लो फ्लेम पे ही मछली को डाल रहे हैं। जितना लो फ्लेम पे आप इसे धीरे धीरे फ्राई होने देंगे ना, उतना ही ज़्यादा यह क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इसे हमने लगभग 2 मिनट फ्राई किया है। तो अब इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से पलटी करेंगे, क्योंकि जब यह तेल में रहता है ना बहुत ही सॉफ्ट रहता है। और देखिए बिल्कुल हमें हल्के हाथों से ही इसे पलट लेना है और इसी तरह से सारे मछली को पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो बार बार इसे पलटने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार इसे उलट पलट करेंगे और ये मछली दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो देखिए इसे थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं और देखिए दोनों ही तरफ से अच्छे से यह फ्राई हो चुका है। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी दिख रहा है। तो बस इसे हम हल्के हाथों से निकालेंगे और इसे झरने में डालते जाएंगे। तो धीरे धीरे इसके तेल जो है ना अपने आप ही निकलते जाएंगे और इस तरह से हमें सभी को निकाल लेना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे झरने में ही रहने देंगे ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, तब इसे हम दूसरे बर्तन में रखेंगे या आप चाहें तो पेपर पे भी रख सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना उतना ही क्रिस्पी करारे बनते जाएगा। तो लीजिए इसी तरह से हमने सारे मछली को बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए तोड़ कर दिखाते हैं और देखिए देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरा भी है और खस्ता भी है। तो दोस्तों इस करवा चौथ या दिवाली पे आप इसे पहले से बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो एक बार बनाकर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।